Good morning, student. Today we will start BCom part second ABST paper second. आज का अपना टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग यूनिट नंबर 3 में है। तो यूनिट नंबर 3 में स्टूडेंट अपने पास 2 पॉइंट है, प्रोसेस का, एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? देखिए, कॉस्टिंग में आप कॉस्ट की बात करते हैं अपन। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है। अब इसमें भी आप अलग अलग कर सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार से लेबर में भी आप डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। और यहाँ एक्सपेंसेस में भी एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए आपके और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है इसको आप बोलते हो ओवरहेड। ठीक है। ये जो है स्टूडेंट कॉस्ट। आपको पता है कि कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल जो लगा हुआ है, लेबर के जो खर्चे हैं और अदर एक्सपेंसेस जो लगे हैं, इनका टोटल कर देते हैं तो कॉस्ट है। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? ये देखो यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को काउंट करने के जो मेथड्स है दैट इज कॉस्टिंग। ठीक है। कि आपने बताया कि ये जो फैक्ट्री है इसमें अपनी एक यूनिट्स की सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखी है, मान लीजिए 100। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसने अपनी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस फिक्स की है कितने? 100। ठीक है। अब इसको हमने पूछा कि 100 आपने कैसे दिए? इसने बताया कि ये इसमें मटेरियल लगा हुआ है 30 रुपए का, 20 रुपए का, 30 का ये लगा हुआ है, 10 रुपए का ये लगा हुआ है। ठीक है। कितने हो गए? 30 और 10, ये कितने हो गए? 70। अब आप कहोगे कि 70, तो ये तो इसकी कॉस्ट है। लेता कितना है? 100 रुपए प्लस प्रॉफिट भी लेगा कितने? इस प्रकार से सेलिंग प्राइस में 100 रखी। समझ में आ गया आपके? इसी प्रकार से ये भी आपको मटेरियल कितना लगा है? आपने कहा 30, डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है? तो इसने कहा ये है अभी। ठीक है। इसमें डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है? तो इसने बता दिया कि डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट 5 रुपए। ठीक है। इसमें भी इसने बताया कि ये 7 है, ये 3। ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो इस प्रकार से जो कॉस्ट है उसको आपने डिफाइन करके बताया। ये 70 है, 70 किस प्रकार से लगे। समझ में आ गया ना? तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट में कैलकुलेशन की जाती है और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्रोसेस अलग अलग पर कंट्रोल किया जाता है जिससे कि उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है। क्योंकि कॉस्ट चेंज होगी तो प्रॉफिट चेंज होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी प्रॉफिट डिक्रीज होगा। और वो सेलिंग प्राइस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो मार्केट से चेंज होता है। ठीक है। आप इसको चेंज करना चाहोगे, मतलब आप क्या करना चाहोगे? इसको अधिक करना चाहोगे जिससे प्रॉफिट बढ़े। तो ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते क्योंकि सेलिंग प्राइस मार्केट से फिक्स होती है। हमारे अकॉर्डिंग ये सेलिंग प्राइस होगी तो हमारी सेल कम हो सकती है, क्योंकि इसी प्रकार की क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में कम कीमत पर अवेलेबल है। आपके प्राइस यदि अधिक रहेगी तो सेल कम हो सकती है। इसलिए हमारे हाथ में क्या है? ये कॉस्ट। आप इसको इंक्रीज करते हो ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो तो 100 ही रहेगा। जैसे ये केस ये मान लेते हैं ये 80 हो गया, तो ये 20। ठीक है। क्योंकि उसको 100 रखना है। समझ में आ गई बात? अब आप लोगों की भी ये केस है, इसमें हम प्रॉफिट 40 रुपए लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा? ये लीजिए 40 इक्वल 100। कहने का मतलब इसको चेंज नहीं करना है, ये मार्केट से चेंज होगा। इसको चेंज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर को डिक्रीज करना।
ये हो गया 40। तो ये यहाँ से मैंने चेंज किया है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट है, लागत है, इसको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, जो हमने पर यूनिट 70 एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, जिसके द्वारा अपना प्रॉफिट 30 से 40 हो सके। ठीक है, तो प्रोसेस अकाउंट में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट के प्रोडक्शन तक या फिनिश प्रोडक्ट बनने तक अलग अलग प्रोसेस से उसको डिवाइड किया जाता है, जिससे कि उसकी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, जैसे पैंट शर्ट रेडीमेड पैंट शर्ट की बात करें, ठीक है, तो उसके 4 डिपार्टमेंट बना रखे हैं आपने। ठीक है, एक डिपार्टमेंट धागा बनाता है, कपास से क्या बनाता है, धागा बनाता है। ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट में कपड़ा बनता है, तीसरे में उसकी सिलाई की जाती है और लास्ट वाले में उसकी पैकिंग की जाती है। तो इस प्रकार से 4 प्रोसेस में अलग अलग है, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसको एक ही डिपार्टमेंट में करते हैं तो इसमें कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए एक्सपेंसेस अधिक होता है। तो उन्होंने 4 प्रोडक्ट में डिवाइड करके फिनिश प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे शुगर मिल वाले, चीनी मिले हैं, इनमें भी ये काम होता है। तो जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होते हैं, वहां पर अलग अलग प्रोसेस से गुजर कर वो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस इसलिए बनाते हैं कि उनको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कंट्रोल किया जाए, जिससे कि आसानी से कंट्रोल करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए और कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। इसलिए अलग अलग प्रोसेस से किया जाता है। जैसे हम बात करें सीमेंट उद्योग के लिए, यही प्रोसेस होता है, कपड़े उद्योग में होता है, रिफाइनरियों में होता है। ठीक है, ऑयल मिल होती है, रिफाइनरी उनमें भी होता है। तो जो लार्ज स्केल पर काम होता है, वहां पर अलग अलग प्रोसेस से किया जाता है, जिससे काम भी फास्ट होता है और कॉस्ट कम आती है। समझ में आएगा? तो प्रोसेस अकाउंट में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट के लिए कार्रवाई की जाती है। जैसे 4 प्रोसेस अकाउंट आप तैयार कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक ही है, फिनिश प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो अपने को प्रोसेस अकाउंट करना है फर्स्ट प्रोसेस का। तो इसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, इनपुट। ठीक है, फर्स्ट का है, फर्स्ट प्रोसेस पे काम होगा, उसके बाद जो उसका आउटपुट है वो फर्स्ट के लिए रॉ मटेरियल होगा, फिर सेकंड के लिए, और सेकंड वाला जो आउटपुट है वो थर्ड के लिए रॉ मटेरियल होगा। इस प्रकार से लास्ट स्टेप पर जाके फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस अकाउंटिंग है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आसान है। ठीक है, प्रोसेस अकाउंटिंग जिसमें एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही प्रोडक्ट पर आपको काम करना होता है, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस। ध्यान ये रखना है कि एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट का इनपुट रहेगा, फिर नेक्स्ट उस पर काम करेगा। जैसे फर्स्ट प्रोसेस में काम होगा, ठीक है, जैसे मैं कपड़े का ही एग्जांपल दिया मैंने, पैंट शर्ट की फैक्ट्री है, ये कारखाना है, उसमें एक धागा डिपार्टमेंट है, कपास आता है, वहां से धागा बनाते हैं। ठीक है, फिर धागा बनने के बाद वो क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो धागा बनने के बाद वो धागा कहाँ चला जाता है, कपड़े वाले डिपार्टमेंट में। फिर वो जो सेकंड डिपार्टमेंट है, उस धागे से क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, कपड़ा बनने के बाद वो आगे वाले डिपार्टमेंट में जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उससे पैंट शर्ट का निर्माण होता है। उसके बाद पैंट शर्ट बनाने के बाद आगे वाला है वो पैकिंग में इसको कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से फिनिश प्रोडक्ट होता है मार्केट में। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से, इस प्रकार से। अब आपको कितनी प्रोसेस हो सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग फैक्टर रखती है, कितनी प्रोसेस से गुजारना है, 1 से 2 से 3 से 4 से, वो उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन की डिमांड के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग, काम अधिक ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं, जिससे कि वो कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो जहां लार्ज स्केल पर काम होता है उन फैक्टरियों में ये प्रोसेस अकाउंटिंग पोस्टिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अकाउंटिंग अपनी यूनिट नंबर किसमें है, 3rd में है। और यूनिट नंबर 3rd में 2 ही टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग और प्रोसेस अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग और प्रोसेस अकाउंटिंग से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में और सी में ज्यादा चांसेस है वो कॉन्ट्रैक्ट का है, और बी में, सेक्शन बी में जो है वो प्रोसेस अकाउंट का है। ठीक है, बट अपने को तैयार करना है, दोनों ही टॉपिक अच्छे हैं। ठीक है, एक जैसे के क्वेश्चन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने देखा था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वैसे ही क्रिएट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और लास्ट तक हमने जो क्वेश्चन के
लगभग एक ही सिस्टम से तैयार किया था, वैसे ही प्रोसेस अकाउंट में भी अपने को क्या करना है, एक ही प्रोसेस से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, आप 3 या 4 क्वेश्चन कंटिन्यू करते हो तो उसको आसानी से आगे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एक ही प्रोसेस का है, अलग अलग प्रोसेस को ना आपको प्रॉब्लम होता है, इसलिए अपने को ये टॉपिक में तैयार करना है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, अकाउंट कौन सा रिलेट होगा इसमें, प्रोसेस अकाउंट। अब 3 है तो ऐसे प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड, समझ में आ गया ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने बुक में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस अकाउंटिंग मेथड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया है ए प्रोडक्ट पासिंग थ्रू आउट 3 प्रोडक्ट। ठीक है, और आगे वो ही बात अपने को बता रहा है कि अपने पास 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोसेस है, और फर्स्ट का जो रॉ मटेरियल है, फर्स्ट का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट के लिए रॉ मटेरियल काम करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद वो आउटपुट है वो थर्ड के लिए इनपुट रहेगा। इस प्रकार से इसने प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी 3 प्रोसेस अपने को दिए हैं। मटेरियल की हम बात करें तो प्रोसेस ए का 20,000 मिल गया होगा सभी को। इसी प्रकार से लेबर है और ओवरहेड है। ठीक है, प्रोसेस ए का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसी प्रकार से प्रोसेस बी का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, प्रोसेस सी का भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आपको दिए हैं। ठीक है, अब इसके नीचे अपने को कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 10,400 है, इसको आपको लेबर के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 10,400 है, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लेबर के अनुपात में। तो ए, बी और सी लेबर का अनुपात है, तो लेबर की कॉस्ट कितनी कितनी है वो देखते हैं। ये लेबर की कॉस्ट है, ये इस रेशियो में हम ये जो 10,400 की डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लेबर कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लेबर कॉस्ट की ये अपने पास अनुपात है, इस अनुपात में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ गया ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड इन लेबर कॉस्ट। इसके बाद अपने को कहता है कि ये प्रोसेस ए में इनपुट के रूप में 12,800 का आपने मटेरियल यूज किया है, और 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेशन करना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रोसेस अकाउंट में क्या होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास है, इसलिए इसमें माइनर कैलकुलेशन की जाती है। प्रत्येक पॉइंट पर हम बता सकते हैं कि आपका कितना एक्सपेंसेस हो चुका है एक यूनिट का, वो भी कितने का, 1 यूनिट के लिए पूरी कैलकुलेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है कि 1,000 यूनिट के लिए आप काम करो, 1,000 यूनिट के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने प्रोसेस ए अकाउंट, कॉलम देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सीपीयू का कॉलम भी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन भी करके आपको बताएंगे। लीजिए 3 कॉलम तैयार करते हैं। इधर भी अमाउंट के 3 कॉलम, यूनिट्स, सीपीयू और अमाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर है, ये कॉलम यहाँ यूनिट्स, सीपीयू और अमाउंट, समझ में आ गया। फर्स्ट यहाँ लिखा जाता है टू इनपुट मटेरियल, कितनी के लिए काम करो, 1,000 यूनिट के। ठीक है,
और इनपुट के रूप में मटेरियल जो परचेज किया है उसकी कॉस्ट यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे 12,800 जो दिन, ठीक है। अब सीपीयू कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ लिख देते हैं सीपीयू इक्वल अमाउंट डिवाइड में यूनिट्स, मीन्स 12,800 डिवाइड में यूनिट्स 12/8, समझ आ गया ना। एज सोन इसी तरीके से सभी कैलकुलेशन करनी है सीपीयू की, आप नोट करके फटाफट, ठीक है। 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसमें भी 12/8। इसके बाद जो सेपरेट एक्सपेंसेस है वो लिखेंगे, इनपुट कर दिया। इसके बाद मटेरियल और भी है आपके पास, तो यहाँ लिखेंगे मटेरियल सेपरेट है वो 20,000, यहाँ लिखेंगे 20,000। इसके बाद लेबर इसने लिए हैं 16,000, और लेबर के बाद है ओवरहेड, ओवरहेड स्टूडेंट है इसका है 10,000, लीजिए 10,000, क्लियर। चलिए इसके बाद वो एक्सपेंसेस के रूप में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ध्यान रखना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो उसी अनुपात में आप डिस्ट्रीब्यूट करना, 10,400 ना, उसको लेबर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आएंगे 3,200। अब इसको आप नोट करिए, इनका टोटल करिए, इनका टोटल हम कर देते हैं ये है, ठीक है। सभी में कितना डिवाइड करना है, 1,000। और इनका टोटल कर देते हैं, करिए नोट करिए, सीआर में क्या लिखना है वो भी लिखेंगे, आप इतना नोट करिए। सीपी डॉलर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है, अमाउंट डिवाइड में यूनिट्स, वैसे जो हमने किया ना। अब अपने को क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट प्रोसेस में जो भी अपने को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो हमने कम कर दिए हैं, और अब इसका जो आउटपुट है, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी में ट्रांसफर करना है। 1,000 यूनिट के लिए काम हो रहा है, ठीक है। और ठीक है, आपने प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया है, उसको आपने ये बताया कि 1,000 के लिए प्रोसेस अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है। अभी तक हमारा खर्चा पर यूनिट 62 का है, पर यूनिट 62 का है, और टोटल अमाउंट हमने अभी तक एक्सपेंसेस किए हैं 1,000 प्रोडक्शन के लिए 62,000। क्लियर। प्रोसेस ए ने अपनी कार्रवाई करके वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया है कि भाई साहब हमने 1,000 यूनिट के लिए प्रोडक्शन किया है, 1,000 यूनिट पर यूनिट की हम बात करें तो 62 रुपये खर्च हो चुके हैं, और
टोटल खर्चा हमने मतलब प्रोसेस ए ने 62,000 रुपये का, ठीक है। अब हमने जो काम करना तो कर दिया है, अब आपके लिए ये आउटपुट ट्रांसफर कर दिया, समझ में आ गया ना। अब प्रोसेस बी काम स्टार्ट करेगा, तो प्रोसेस ए कंप्लीट है, नोट कर दीजिए, फिर प्रोसेस बी स्टार्ट करेगा। ठीक है, प्रोसेस बी में भी यही काम करना है अपने को। यहाँ पर ऐसे करते हैं, आप उस प्रोसेस ए को ऐसे क्लीन करना स्टार्ट मत कर देना, कुछ बच्चे काफी विद्वान हैं, फिर सर करते हैं तो अपन भी कर देते हैं। प्रोसेस ए कंप्लीट है, फिर आप ऐसे स्टार्ट कर दीजिए प्रोसेस बी, ऐसा ही फॉर्मेट स्टार्ट करना है प्रोसेस बी। प्रोसेस बी के लिए इनपुट का काम क्या करेगा, प्रोसेस ए से जो आया था तो यानी क्या, इनपुट प्रोसेस बी से ए से आया ना इसके पास, यहाँ लिख देते हैं प्रोसेस ए, ठीक है। 1062 और ये 62,000, ये दो वहां से। अब इस काम को ही आगे बढ़ाएगा प्रोसेस बी, कहने का मतलब प्रोसेस बी भी इस प्रोडक्ट पर काम करेगा और वो करने के बाद वो आगे ट्रांसफर करेगा। तो प्रोसेस बी के जो सेपरेट खर्चे हैं वो लिख देते हैं, मटेरियल, लेबर, ठीक है, सेपरेटली एक्सपेंस दिए हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये भी दिया हुआ है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टूडेंट आपको रेशियो बता रखा है 10,000 और 400 ना, उसको लेबर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बताता है 4,800। अब इसका टोटल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं, देखिए 4.8 1000 से डिवाइड किया ना, तो इसका टोटल है, चेक करना। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करते हैं, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। 1000 यूनिट के काम में 114.8 और ये 1,14,800। ठीक है, ये आपका प्रोसेस बी अकाउंट तैयार है, नोट करिए। देखिए प्रोसेस बी में ये जो एक्सपेंस थे इनके साथ ये एक्सपेंस और ऐड की, और प्रोसेस बी तक का जो पर यूनिट का खर्चा है वो आप देख पा रहे हो 1,000 रुपये प्रोसेस बी ने काम स्टार्ट किया था, वो 62 से लेकर ये एक्सपेंसिव और किए हैं, तो 114.8 पर यूनिट एक्सपेंसिव हो चुका है। और टोटल ए और बी का खर्चा है 1,14,800। कहने का मतलब 1,000 यूनिट में बनाने के लिए अभी तक का एक्सपेंसिव है वो 1,14,800 कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोसेस सी इस पर काम करेगा, उसके बाद फिनिश प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्ट सी स्टार्ट करते हैं।
यही सिस्टम रहेगा प्रोसेस सी का। प्रोसेस सी 3 प्रोसेस में प्रोडक्शन होता है इस कंपनी में, ठीक है। तो जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ना, प्रोसेस होता है, उसमें फिनिश प्रोडक्ट होगा, वो आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। कहने का मतलब इसके बाद प्रोडक्शन कंप्लीट है। प्रोसेस सी यहाँ लिख देंगे, प्रोसेस सी। तो इनपुट प्रोसेस बी से आया इसके पास, ठीक है। और ये था ना, और ये अमाउंट है। इसके बाद प्रोसेस सी का जो सेपरेट एक्सपेंस है, मटेरियल 8000 है, 8000, लेबर 12000 है, 12000, और ओवरहेड के दिए हैं 4000, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 2400। ये प्रोसेस सी। प्रोसेस सी अकाउंट में जो एक्सपेंसेस जो हमने लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर सीपीयू का काम में 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 2 4 141.20। तो इसका टोटल है 1,41,200। अब आगे अपने को ट्रांसफर नहीं करना है, इसका मतलब फिनिश स्टॉक अपने पास आ चुका है। तो बाई में अपन लिखेंगे फिनिश स्टॉक, ठीक है। फिनिश स्टॉक आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट या आप फिनिश प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। यदि कंपनी ने फिनिश स्टॉक अकाउंट क्रिएट किया तो वहां जाएगा, अन्यथा फिनिश स्टॉक अकाउंट नहीं बनाए हैं तो हम डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। यही टोटल अपने को लिखने हैं 141.20, इनका है 141.2, ठीक है। ये टोटल कर देना। और प्रोसेस सी कंप्लीट है, नोट करिए। तो इस प्रकार से प्रोसेस सी कंप्लीट हो चुका है और आपने 1000 यूनिट के लिए जो काम किया था उसमें रिजल्ट ये निकला है। कॉस्ट पर यूनिट 141.20 पर यूनिट के खर्चा लगा है। टोटल 1000 का टोटल खर्चा से पूछे कि टोटल खर्चा कितना है, तो 1,41,200 का है। और अपना फिनिश प्रोडक्ट तैयार है, इसको आप सेल कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोसेस अकाउंट में आपको पता चला कि भी प्रोसेस 1 2 3 4 जितने भी हैं उनके लिए फर्स्ट का जो आउटपुट है नेक्स्ट का इनपुट है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर तीनों साथ भी कर सकते हैं, 3 कॉलम इधर कर लें 3 इधर, तो आपको पता है फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड में ट्रांसफर होगा, सेकंड का होगा वो थर्ड में होगा, इसलिए सेपरेटली प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी सेपरेटली क्रिएट करते हैं, ठीक है, जॉइंटली नहीं करते, ठीक है। रीजन आपको समझ में आ गया है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था प्रोसेस ए बी और सी, ठीक है। कल अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे, बट प्रोसेस अकाउंट में ही प्रोसेस रहेगा कि आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। आप 2-5 क्वेश्चन कंटिन्यू करते हो, आसानी से आपके प्रोसेस अकाउंट समझ में आ सकते हैं। आज के इतना काफ़ी है, थैंक्स।